शांति। आज की तारीख है 3/5/15 और आज रविवार है, तो हम अपने अव्यक्त वतनवासी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 28/11/79 79 की मुरली है और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति कैसे रहें। प्रवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ व्यवहार में रहना और निवृत्ति अर्थात घर गृहस्थ में रहते हुए भी स्वयं को फ्री रखना, निवृत्त रहना। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या शिक्षाएं दे रहे हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिकिल दे, फिर कोटों में से कोई, बाबा कहते हैं देखो कोटों में से कोई है, फिर बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को बाप दादा देख रहे थे। यदि हम उसमें हैं तो बाप दादा आपको और मुझे देख रहे हैं, क्योंकि हम वर्षा पाने वालों में हैं। तो कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। तो बाबा आज हम सभी बच्चों को, उसमें भी विशेष जो प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले गृहस्थी सो ट्रस्टी बच्चे हैं, उनको बाप दादा देख रहे थे। चारों ओर बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या पड़ता है वो भी बाबा ने देखा। बाबा ने देखो आप सभी के एक एक के घरों को देखा, जहां आप अपनी प्रवृत्ति चला रहे हो। फिर बाबा ने परिवार भी देखा आपका, फिर तमोगुणी प्रकृति का कैसे परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ रहा है वो भी देखा। तो बाबा कहते हैं कि प्रकृति और परिस्थिति का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, राज्य का भी क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हाल चाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी। बाबा ये सब देख रहे थे तो कई बच्चों की कमाल देखी। क्या कमाल देखी? कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति का कोई बोझ महसूस नहीं करते, हल्के फरिश्ते की तरह लाइट रहते हैं। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, जो ऐसे फरिश्ते के समान लाइट भी हैं और प्रवृत्ति के बोझ को महसूस भी नहीं करते हैं, परंतु प्रवृत्ति को संभालते भी हैं। तो बाबा कहते हैं इन दोनों का बैलेंस रखने वाले, किन दो बातों का? प्रवृत्ति का और निवृत्ति का, दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। वाह, बाबा ने तो सर्टिफिकेट दे दिया सभी को। तो खुश है ना सभी? नशा चढ़ा? अच्छा, बाबा कहते हैं सदा बाप के साथी सुनते जाओ, नशा चढ़ाते जाइए। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। वाह भाई वाह, क्या सदा वे प्रवृत्ति मार्ग वालों के, बाबा के गृहस्थी सो ट्रस्टी बच्चों को। तो बाबा कहते आप विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हो। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर
किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। हाँ, बाबा ने निर्भय भी बना दिया, निश्चिंत भी बना दिया, और निश्चित रूप से बाबा ने विश्वास दिला दिया कि आप सदा सेफ हो। क्यों? क्योंकि बाप दादा की छत्र छाया में हो। तो ऐसे सदा राजयुक्त, वाह भाई वाह, युक्ति युक्त, हाँ, प्रवृत्ति में जितना युक्ति युक्त राजयुक्त चलेंगे उतनी सफलता कदमों को चूमेगी। सदा समीप संबंध में रहने वाले, देखो बाबा तो आज आप प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा किए जा रहे हैं। हाँ, बाप के सदा समीप संबंध में रहने वाले। फिर बाबा आपकी बहुत खुशनुमा स्थिति देखकर कह रहे हैं कि सदा राजी रहने वाले। हाँ, फिर सदा राजी रहते हो ना। हाँ, कभी माया के दास बनकर उदास तो नहीं होते, निराश तो नहीं होते। तो सदा राजी रहने वाले। और फिर हाँ सुनो, सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले। किससे? मीठे मीठे बाप दादा से। ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाप दादा से वरदान। तो वरदान में बाबा कहते हैं, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रखकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। संगम युग की सर्व प्राप्तियों का अनुभव बाबा ने कराया है। अब इन सभी प्राप्तियों को स्मृति में सदा रखना है और सदा चढ़ती कला में स्वयं को आगे बढ़ाते जाना है। तो प्रारब्ध भी हम यहाँ ही भोगेंगे, यहाँ ही देखेंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसा प्रारब्ध देखने वाले, भोगने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। मीठे मीठे बाप दादा आगे कहते हैं, परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियों का होना। ऐसे नहीं कि संगम युगी पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है। ऐसे नहीं, पुरुषार्थ यहाँ करते हैं, प्रारब्ध वहाँ भोगेंगे या वहाँ देखेंगे। बाबा कहते नहीं, यहाँ ही पुरुषार्थ कर रहे हैं और साथ साथ हम अपनी प्राप्तियों की प्रारब्ध भी यहाँ ही देखेंगे और भोगेंगे भी। और कई बच्चे ऐसे देख भी रहे हैं, भोग भी रहे हैं। तो संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन आप सभी श्रेष्ठ प्रारब्धी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। और दिल क्या गीत गाएगा? पाना था सो पा लिया। ये गीत गाओ तो गुटके और जुटके खाने से बच जाएंगे। अच्छा स्लोगन है आज का, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है। हाँ, स्मृति में रखना है क्या कि ब्राह्मणों का श्वास यानी मेरा श्वास मेरी हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।